आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बीजिंग में चीन के नायब सदर हान जिंग और वजीर खारजा वांग यी से मुलाकातें। चीनी क़यादत की जानिब से जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए अफवाज पाकिस्तान के किरदार को सराहा गया। ISPR के मुताबिक इन मुलाकातों में पाक चीन आहनी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की अज़-ज़र-ए-नौ तौसीक़ की गई। मुश्तरका जोग्राफियाई और सियासी चैलेंजेस से निपटने के लिए मजबूत हिकमत अमली और सी पैक पर भी तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक फ़रीक़ैन ने खुद मुख्तारी कसीरुल जहती ताउन और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका आज़म का इरादा किया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन जनरल जांग यूशिया, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पॉलिटिकल कमिश्नर जनरल चेन हुई और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल काई जाई से भी मुलाकात की। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर पहुंचने पर आर्मी चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा और कहा कि पाक चीन मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन को हर शोबे में तोसी दी जाएगी। सर, 2 स्टे ऑर्डर आए, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और एक लाहौर हाई कोर्ट से अगेंस्ट द प्रोसीडिंग्स ऑफ सेनेट। ये जो चीज़ हो रही है कि कमिटी के प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट स्टे आ रहा है, डिसीजन के अगेंस्ट स्टे नहीं आ रहा कि आप ये चीज़ सुन नहीं सकते इन द कमिटी। कोई कोर्ट केस पेंडिंग नहीं है, कोई इशू पेंडिंग नहीं है, कोई एक पब्लिक पिटिशन आई थी। ये तो एक डायरेक्ट इंटरफेरेंस है सेनेट की कमिटीज में और सेनेट की प्रोसीडिंग्स में। अब बात तय हो गई कि अटॉर्नी जनरल साहब को बुलाया जाए, उनको नोटिस कर देते हैं। सेनेट के इजलास में लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स की जानिब से सेनेट कमेटियों की कार्रवाई के खिलाफ हुक्म इम्तना देने पर इजहार तशवीश। सेनेटर सलीम मांडवी वाला ने कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि अदालतों ने पार्लियामान की कमेटियों को काम करने से रोका हो। ये एक संगीन मामला है, अटॉर्नी जनरल को बुलाकर पूछा जाए। इजलास की सदारत करने वाले सेनेटर शहादत आवान ने रूलिंग दी, अटॉर्नी जनरल को तलब करके इस मामले पर पूछा जाएगा। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने भी स्टे के मामले पर अटॉर्नी जनरल की तलबी की रूलिंग की हिमायत कर दी। तारिक फजल चौधरी ने कहा, चेयरमैन अटॉर्नी जनरल को अपने चेंबर में बुलाकर मालूम करें। PTI के सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो ने कहा कि वज़ीर कानून ने कानून बनाकर अदलिया की बत्तीसी निकाल दी है। JUI की सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि अदालतों ने सेनेट कमेटियों की कार्रवाई रोककर अपनी हद से तजावुज़ किया है। चिलास में लैंडस्लाइडिंग के बाद सयाहती मकाम फेरी मेडोज का ट्रैक बंद, सयाहों की बड़ी तादाद फेरी मेडोज में फंस गई। पुलिस का कहना है कि जो नौजवान ट्रैकिंग कर सकते हैं उन्हें पैदल क्रॉस करवा कर लाया जा रहा है। खवातीन, बूढ़ों और बुजुर्गों को आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। चिलास रोड लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतादिद मकाम पर बंद। पीर को दयामर में लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रैली में लापता 10 से 12 अफराद की तलाश जारी। सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। 500 से जायद घर तबाह, 27 पुल, 22 गाड़ियां सैलाबी रैलों की नजर हो गईं। लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रैली में जबहक 3 साल के अब्दुल हादी की लोधरा में नमाज जनाजा। अब्दुल हादी की वालदा डॉक्टर मिशाल फातिमा और उनके देवर फहद इस्लाम की गुज़िश्ता रोज लोधरा में तदफीन कर दी गई थी। बलूचिस्तान के जिला दुक्की में अनबार नदी के किनारे खेलते हुए 4 बहनें डूब गईं। बच्चियों की लाशें निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। तौसा के कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। राजनपुर समेत कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। दरियाई सिंध में कालाबाग चश्मा बैराज के मुकाम पर दरमियानी और तरबेला, तौसा, गुड्डू और सक्खर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। कई एकड़ पर फसलें कटाव के बायस दरिया बुर्द हो गईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर रीना कियोनका की अलविदाई मुलाकात। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान सियासी पेशरफ्त समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वह आने वाले दिनों में सदर यूरोपीय यूनियन कमीशन से मुलाकात के मुंतज़िर हैं। यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर का कहना है कि यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान के साथ अपने ताउन को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म ने सफ़ीर को पाकिस्तान में अपनी मुद्दत मुलाज़मत कामयाबी से मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार एक रोज़ा दौरे पर वाशिंगटन पहुँच गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत करने से मुताल्लिक़ उमूर पर बात की जाएगी।
तिजारत और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने पर ख़ुसूसी तवज्जो होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान पुरअमन सिफारतकारी पर यकीन रखता है। तमाम तनाज़ात का हल मुज़ाकरात के ज़रिए मुमकिन है। भारत को फैसला करना होगा कि वो कौन सी पॉलिसी अपनाता है। काबिल गिरफ्तारी दरख्वास्त मुस्तरद होने पर फौरी गिरफ्तारी जरूरी है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर देना गिरफ्तारी को नहीं रोक सकता। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी का अदालती अहकामात पर अमल दरामद न होने से मुताल्लिक़ दरख्वास्त का फैसला। फैसले में जस्टिस याह्या आफरीदी ने कहा कि अपील ज़ेरे इल्तिवा हो तो भी गिरफ्तारी से बचाव मुमकिन नहीं जब तक कोई हुक्म न हो। अबूरी तहफ़्फ़ुज़ खुदकार नहीं, अदालत से वाज़ेह इजाज़त लेना ज़रूरी है। अदालती अहकामात पर फौरी अमल दरामद इंसाफ की बुनियाद है। गैर कानूनी ताख़ीर से निज़ाम इंसाफ पर अवाम का एतमाद मजरूह होता है। लाहौर की अदालत ने बानी पीटीआई की रिहाइशगाह के बाहर इस्लामाबाद पुलिस पर मुबैना हमले के मुकदमे में बानी पीटीआई और शिबली फराज के नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। बानी पीटीआई को तलबी के समन बजरिया जेल रोबकार जारी। मजीद समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी। बानी पीटीआई की 9 मई मुकदमात में जमानत मनसूखी के खिलाफ पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का फैसला। अलीमा खान ने बानी पीटीआई से पावर ऑफ अटर्नी पर दस्तखत की इजाज़त के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए बानी पीटीआई के पावर ऑफ अटर्नी पर दस्तखत ज़रूरी हैं। दस्तखत के लिए वकला ने दस्तावेज़ात डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को दी। दस्तावेज़ात को बानी पीटीआई के दस्तखत कराकर वापस नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने के लिए मुकर्ररा मुद्दत ख़त्म हो रही है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 4 अक्टूबर के एहतजाज पर दर्ज केसेस में तहरीक इंसाफ के 100 से जायद कारकुनों के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। थाना खन्ना में दर्ज केस की समाअत 11 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। दहशतगर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। वफाकी वजीर बराए दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का जवाब। वज़ीर दाखिला ने यह सवाल भी उठाया कि एक अहम सूबाई ओहदेदार डेरा इस्माइल खान में तालिबान को कितने पैसे हर माह देता है। सेनेटर तलाल चौधरी ने मोहसिन नकवी का मौक़िफ़ दोहराते हुए कहा, वज़ीर आला खामोश क्यों हो, जवाब दो। सूबे में अमन व अमान आपकी जिम्मेदारी है। गुज़िश्ता रोज़ पेशावर में होने वाली APC में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन कबूल नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर ड्रोन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामज़न है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड कर दी। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग CCC+ से B- कर दी गई। S&P के मुताबिक अदायगियों का तवाज़ुन बेहतर होने से पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला ज़खायर बढ़े हैं। क्रेडिट रेटिंग्स में बेहतरी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार इत्मीनान। कहा, रेटिंग में बेहतरी साबित करती है कि पाकिस्तानी मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने इसराइल के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद सेनेटर पलवश खान ने पेश की। करारदाद में कहा गया है कि मकबूजा मगरिबी किनारे को भी इसराइल में जम करने की इसराइली करारदाद नाजायज़ है, जिसे कल आदम करार देते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल इसका नोटिस ले। इसराइली पार्लियामेंट की मकबूजा मगरिबी किनारे पर खुद मुख्तारी की कोशिश पर पाकिस्तान की भी शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक यकतरफ़ा इक़दामात अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आलमी बरादरी इसराइल को जवाबदेह बनाए। ऐसे इक़दामात फ़लस्तीन की हैसियत को तब्दील नहीं कर सकते। सऊदी अरब, बहरीन, मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन, नाइजीरिया, फ़लस्तीन, कतर, तुर्की, मुत्तहिदा अरब इमारात, अरब लीग और इस्लामी तावन तंजीम की भी इसराइली करारदाद की शदीद मजम्मत। गजा पर इसराइली बमबारी से मजीद 62 फ़लस्तीनी शहीद होने वालों में इमदाद के मुंतज़र 19 फ़लस्तीनी भी शामिल। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक गजा की 21 लाख आबादी को जबरी कहत का सामना है। दूसरी जानिब हमास पर नेक नियती की कमी के इल्ज़ाम पर अमरीका और इसराइल का गजा जंगबंदी मुज़ाकरात से अचानक इंखिला।
बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का गजा में जारी इंसानी बहरान और खुराक की किल्लत पर इजहार तशवीश। अगर फ्रांस और जर्मनी के साथ हंगामी मुशावरत का ऐलान। यूरोपीय यूनियन के 60 से ज़ायद अरकान का भी इसराइल के खिलाफ इक़दाम के लिए हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। फ्रांस का सितंबर में फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि जल्दबाजी में किया गया फ्रांस का फैसला हमास के प्रोपेगेंडे की फतह है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों और नौजवानों के साथ खुसूसी नशिस्त। DGISPR ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पाक अफवाज की कामयाबी को कौम की कामयाबी करार दिया। कहा, कौम बिला मजहबी इम्तियाज़ दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार की सूरत खड़ी होकर फतह याब होती है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी हमारी कौमी ताकत की असास है। दुश्मन को हमारी कौमी यकजहती और इत्तेहाद से अपने मज़मूम मकासद में मायूसी का सामना होगा। तलबा और तालिबात का ऑपरेशन बुनियान मरसूस की फतह पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। हुकूमत सिंध की जानिब से यौम आज़ादी की तक़रीबात भरपूर अंदाज में मनाने का फैसला। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में यौम आज़ादी और मारिका हक़ की तक़रीबात के इंतज़ामात का जायज़ा। शर्जील मेमन ने कहा है कि 14 अगस्त और मारिका हक़ की मुनासबत से तक़रीबात सिंध हुकूमत के विजन के अक्कास होंगी। इस साल यौम आज़ादी हुब्बुल वतनी, कुर्बानी, यकजहती और सच्चाई के पैगाम के तौर पर मनाना है। सिंध हाई कोर्ट की नेपरा को के इलेक्ट्रिक का मुकम्मल सर्वे कराने की हिदायत। बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर अदालत ने रिमार्क्स दिए। नेपरा सर्वे करे कि के इलेक्ट्रिक की निष्कारी के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बेहतरी आई। 2020 में CEO के इलेक्ट्रिक ने बयान दिया था कि सिफर लोड शेडिंग की जा रही है। अब 2025 में तो शहर में कहीं लोड शेडिंग नहीं हो रही होगी। के इलेक्ट्रिक पर जुर्माना करने से क्या लोड शेडिंग में कमी आई? 12 अगस्त को नेपरा और के इलेक्ट्रिक से पेश रफ्त रिपोर्ट तलब। रावलपिंडी में फितनतुल खवारिज का दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूदी मवाद और असलहा बरामद। मुकदमा दर्ज। CTD के मुताबिक दहशतगर्द रावलपिंडी में हसास मकामात पर दहशतगर्दी के लिए रैकी कर चुका था। दहशतगर्द अफगानिस्तान में मुतअद्दिद बार ट्रेनिंग ले चुका है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ कत्ल केस का चालान प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जमा। 2 रुकनी टीम चालान की स्क्रूटनी करेगी। ज़राए के मुताबिक पुलिस चालान में मुल्ज़िम उमर हयात ही को सना यूसुफ का कातिल करार दिया गया है। सना यूसुफ को 2 जून 2025 को इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में उनके घर में घुसकर गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। सिंध हुकूमत ने शहर भर की सड़कों पर पार्किंग फीस मुकम्मल खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहर की तमाम सड़कों पर चार्ज पार्किंग फीस लेने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद। पार्किंग फीस अब सिर्फ प्लाजा प्लॉट्स या मखसूस काउंसिल्स के मखसूस इलाकों में ली जाएगी। गैर कानूनी तौर पर शहरियों से पार्किंग फीस लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कराची में नेशनल हाईवे मलीर कोर्ट के करीब डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, लाश अस्पताल मुंतकिल। फरार ड्राइवर को पुलिस ने कुछ ही देर बाद गिरफ्तार कर लिया। डंपर तहवील में ले लिया। सांगड़ में अदालती हुक्म पर जमींदार की कैद से खवातीन और बच्चों समेत एक ही खानदान के 11 अफराद बाजियाब। खानदान को आज अदालत में पेश किया जाएगा। जम बोली डेरा मराज जमाली में बम धमाके से मुतासरा रेलवे ट्रैक बहाल। जाफर एक्सप्रेस पेशावर और बोलान मेल कराची के लिए रवाना। रेलवे ट्रैक पर कल होने वाले बम धमाके में बोलान मेल महफूज रही थी। आखिरी बोगी के शीशे टूटे थे। जमात इस्लामी बलूचिस्तान का क्वेटा से इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च का आगाज। लॉन्ग मार्च बलूचिस्तान में बेअमनी, बॉर्डर बंदिश, लापता अफराद और दीगर मसाइल के हल के लिए किया जा रहा है। डब्बे के धंधे की जड़ें कराची में भी फैलने लगी। फ्रॉड और गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस ऐसे कॉल सेंटर्स की तादाद में इजाफा हो रहा है जिन्हें आम जबान में डब्बा कहा जाता है। ये ऑनलाइन स्कैमिंग की वो किस्म है जिसके जरिए गैर मुल्की शहरियों से ऑनलाइन डेटा खरीद कर करोड़ों डॉलर का फ्रॉड किया जा रहा है। लड़के लड़कियों को सॉफ्टवेयर हाउसेस या कॉल सेंटर्स में नौकरी का झांसा देकर डब्बे के काम में लगा दिया जाता है और वो अनजान में
फ्रॉडियों के आला कार बन जाते हैं। पुलिस, FIA और ANS समेत मुताल्लिका इदारे इस धंधे की रोकथाम के लिए खातिर खा इक़दाम नहीं कर रहे। पुलिस की तरजीह मनशियात के बड़े डीलर्स और सप्लायर्स को टारगेट करके सप्लाई चेन तोड़ना है। मुंतखब पुलिस अफसरान को मनशियात डीलर्स और सप्लायर्स के खिलाफ टास्क दिए गए हैं। मनशियात की रोकथाम पर IG सिंध गुलाम नबी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, मनशियात की तरसील को रोकने के लिए मौसर इंटेलिजेंस और सूबे के बॉर्डर पर मेकानिज्म बेहतर करना होगा। तालीमी इदारों में मनशियात की रोकथाम पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। तालीमी इदारों में मनशियात की रोकथाम के लिए वालिदैन और तालीमी इदारों की इंतजामिया का किरदार भी इंतहाई अहम है। गवर्नर सिंध कामरान डिस्टोरी से MQM ग्रेजुएट फोरम के वक्त की मुलाकात। मारिका हक जश्न आज़ादी तकरीबात के सिलसिले में मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। गवर्नर सिंध ने कहा कि नौजवानों की रहनुमाई और उन्हें बाइख्तियार बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। ग्रेजुएट फोरम की मुस्बत तजावीज़ और समाजी खिदमात काबिल सिताइश हैं। नौजवानों को खुद कफील और बाइख्तियार बनाने के लिए हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान सरहदी तनाज़ा। कंबोडिया से झड़प में अब तक 15 थाई और 1 कंबोडियन शहरी हलाक हुआ। कंबोडियन सूबाई हुक्काम का कहना है कि 1500 खानदानों को सरहदी इलाकों से बहिफाजत मुंतकिल कर दिया गया है। थाई वज़ीर आज़म का कहना है कि कंबोडियन फौज के साथ बढ़ती सरहदी झड़प अब जंग का रुख इख्तियार कर सकती है। ट्रंप इंतजामिया ने न्यूयॉर्क शहर मेयर एरिक एडम्स और शहर के कई दीगर एहलकारों पर केस कर दिया। दावा किया कि न्यूयॉर्क में नाफिज कानून खतरनाक मुजरिमों को घिनौने जराइम की इजाजत देता है। अटॉर्नी जनरल पैम बोंडी ने कहा कि न्यूयॉर्क शहर की इंतजामिया ने हजारों मुजरिमों को रिहाई दी ताकि वो शहरियों के खिलाफ पुरतशद्दुद जराइम कर सकें। अगर न्यूयॉर्क शहरी इंतजामिया अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी नहीं होगी तो विफाक भी इक़दाम करेगा। मुआविन अटॉर्नी जनरल ब्रेट श्मिट का कहना है कि बहुत अरसे से न्यूयॉर्क शहर ट्रंप इंतजामिया के इमिग्रेशन कवानीन नाफिज करने की राह में रुकावट है। विफाक की जानिब से इमिग्रेशन कवानीन पर अमल की कोशिशें अब नाकाम नहीं बनाई जा सकेंगी। ईरान, जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात इस्तांबुल में जारी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात यूरोपियों के लिए हकीकत पसंदी का इम्तिहान है। यूरोपीय ममालिक के साथ जौहरी मुज़ाकरात उनके मौक़िफ़ को दुरुस्त करने का मौका है। इसराइली दारकूमत तल अबीब में हजारों इसराइलियों का जंग बंदी और कैदियों की वापसी के लिए मुजाहिरा। शुरका ने टायरों को आग लगा दी। वज़ीर आज़म नेतन्याहू की पॉलिसियों के खिलाफ शदीद नारे। मुजाहिरीन ने इसराइली फौज को जंगी मुजरिम करार दे दिया। गज़ा में नस्ल कुशी के खिलाफ बैनर आविज़ा। बांग्लादेश के साबिक चीफ जस्टिस ABM खैरुल हक को कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक 81 सारा खैरुल हक पर इल्ज़ाम है कि वो गुज़िश्ता साल तलबा तहरीक के दौरान एक नौजवान के कत्ल में मुलव्वस थे। ये मुकदमा बांग्लादेश नेशनल पार्टी के रहनुमा अलाउद्दीन ने दायर किया था। मुकदमे में साबिक चीफ जस्टिस खैरुल हक, साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद समेत 465 दीगर अफराद भी नामजद हैं। लाहौर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी मुगलिया दौर की तारीखी इमारतों को महफूज बनाने में मसरूफ। शाही किले में रॉयल किचन और हवेली खड़क सिंह की बहाली का काम मुकम्मल। डायरेक्टर कंजर्वेटिव वर्ल्ड सिटी का कहना है कि तारीखी मकामात की तज़ीन व आराइश से दम तोड़ते आर्ट को दोबारा जिंदगी मिल रही है। मारूफ प्रोफेशनल अमरीकी रेसलर लेजेंड हल्क हॉगन ने 71 बरस की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। हॉगन ने कई फिल्मों में भी काम किया।